डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं और हम आपको पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझा रहे हैं। ठीक है, और एक एक करके वन बाय वन इस चैप्टर के सभी टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। तो देखिए, डायरेक्टली हम टॉपिक पर ही आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टर्म पर अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर इसको हम स्प्लिट करें तो ये दो टर्म से बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टर्म है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। अब अगर आगे आप ध्यान दीजिए तो इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आपका चार्ज। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका टर्मिनोलॉजी है, चैप्टर है, उसका मीनिंग पहले आप समझने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। इट मीन्स दैट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जो भी चीजें पढ़नी है वो पूरी स्टडी हमें किसके कारण करनी है, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, मतलब क्या है आपको यहां ध्यान देना है। चार्ज एट रेस्ट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका टॉपिक है, इसमें जो भी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे वो सारी चीजें हमारी चार्ज के कारण होंगी। ठीक है, लेकिन चार्ज कैसा होगा, रेस्ट पर होगा। ठीक है, मीन्स इट इज द टॉपिक इन विच वी स्टडी अबाउट रेस्ट चार्ज। ठीक है, फिनोमिना आल अकरिंग बाय रेस्ट चार्ज वी स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे उसमें चार्ज कैसा होगा, रेस्ट पर होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, रेस्ट चार्ज की स्टडी। ठीक है, अब हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है उस पर आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, अभी चार्ज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। वैसे चार्ज के पीछे बहुत लंबी हिस्ट्री है। 2500 ईयर्स एगो इस कॉन्सेप्ट को यूनानी दार्शनिक के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में बताई जा सकती हैं, चार्ज की हिस्ट्री में, बट वो सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको डायरेक्टली चार्ज बताने जा रहा हूं कि होता क्या है। ठीक है, देखिए, चार्ज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी होती है। मैटर आप लोग पहले से ही जानते होंगे। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास इज नोन एज मैटर। कोई भी वस्तु जो कुछ मास रखे और कुछ स्थान को ऑक्युपाई करे उसे क्या बोलते हैं, मैटर। तो चार्ज जो होती है वो क्या होती है, मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर्स प्रॉपर्टी। अब ये कैसी प्रॉपर्टी होती है वो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। मैटर की कैसी प्रॉपर्टी है, देखिए, इस चार्ज को थोड़ा सा और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर अपना जो चार्ज है वो रेस्ट पे हो, मोशन में हो, तो क्या करता है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो देखिए, चार्ज कैसे हो सकता है, अगर आप चार्ज की बात करिए तो चार्ज या तो आपका एट रेस्ट हो सकता है, या क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। और मोशन में दो तरीके से हो सकता है, एक में एक्सेलरेशन 0 हो और दूसरे में एक्सेलरेशन 0 ना हो। देखिए, बात ध्यान दीजिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसका नोट्स मैं आपको पर्टिकुलर प्रोवाइड करूंगा, जो पढ़ाऊंगा सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा हर एक टर्म को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा चैप्टर हमारे फिजिक्स का है जिसमें हम
रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए चार्ज पहले आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके का होता है। चार्ज अपना रेस्ट पे होता है, मतलब रुका हुआ हो सकता है या मोशन में हो सकता है। मोशन दो तरीके से हो सकता है, एक नॉन एक्सेलरेटेड और एक एक्सेलरेटेड। एक में एक्सेलरेशन जीरो हो और दूसरे में एक्सेलरेशन जीरो ना हो, मतलब इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर चार्ज रुका हुआ है, ठीक है, तो जितना आपको बताना है बस उतना अभी समझिएगा, एक एक चीजें आगे आती जाएंगी। अगर अपना चार्ज रुका हुआ है तो रुका हुआ चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज मोशन में हो और यूनिफॉर्म मोशन करे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और अगर आपका चार्ज एक्सेलरेटेड है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और क्या करेगा? एनर्जी का इमिशन करेगा। ठीक है, अब ये तीनों चीजें हम पढ़ते कहाँ हैं? ये पढ़ते हैं रेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मूविंग चार्ज को पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में, और अगर चार्ज आपका एक्सेलरेटेड है तो उसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। यही तीन टॉपिक आपके फर्स्ट फिजिक्स में है ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यही तीन टॉपिक आपके फर्स्ट फिजिक्स में है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, ये बाकी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आगे डिस्कस करूंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि ऐसा फील्ड होता है जिसमें चार्ज पर फोर्स लगता है। ठीक है, एक ऐसा फील्ड जिसमें चार्ज पार्टिकल पहुंचे तो उस पर क्या लग जाए? फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा फील्ड जिसमें मैग्नेट पहुंचे तो उस पर फोर्स लगे, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है तो आपका चार्ज पहुंचेगा तो भी फोर्स लगेगा, मैग्नेट पहुंचेगा तो भी फोर्स लगेगा। ये सब चीजें आपको डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। तो देखिए हमने क्या बोला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि चार्ज कितने तरीके से हो सकता है। जो चार्ज है वो रुका हुआ हो सकता है और मोशन में हो सकता है। रुका हुआ चार्ज है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मूविंग चार्ज है तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर मोशन में है बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी का इमिशन करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी का इमिशन करेगा। अब देखिए मैं चार्ज को बता रहा था कि चार्ज क्या है, तो चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये कब आएगा वो भी आगे डिस्कस करना है। चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है जिसमें मैटर क्या करता है, जिसमें मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि जिस स्टेट में मैटर आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करे, ठीक है, उस स्टेट पर मैटर को बोला जाता है कि वो चार्ज की स्टेट में है। ठीक है, ध्यान दीजिए, चार्ज की स्टेट में तब होगा या तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन करे या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रोडक्शन करे। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, आगे के लेक्चर में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिए अब मैंने क्यों बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का प्रोडक्शन करे। अगर रुका हुआ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गया कि एक ऐसा फोर्स फील्ड होगा जिसमें चार्ज पहुंचेगा तो चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। वो सारी चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट मींस चार्ज एट रेस्ट। इस चैप्टर में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे चार्ज क्या हुआ होगा? रुका हुआ होगा। अगर रुका हुआ चार्ज है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा।
अगर आपका एक्सेलरेटेड मोशन है मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी का इमिशन करेगा। अब देखिए चार्ज क्या है, हमने आपको बोला कि मैटर की प्रॉपर्टी है जिसमें या तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस करेगा जब चार्ज आपका रुका हुआ होगा, और जब मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए चार्ज कैसे बनता है इसकी बात की जाए, ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए चार्ज बनता कैसे है, तो आपको ये ध्यान देना है चार्ज फॉर्मेशन होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जब ट्रांसफर होता है तब हमारा क्या बनता है, चार्ज। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कहने का ये मतलब है कि अगर ये बॉडी है, जितनी चीजें बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, ये दो बॉडी है और यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर हो गया। अगर यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर हो गया, ठीक है, तो जहां से ट्रांसफर होगा उस पर क्या हो जाएगा, प्लस, और जिस पर चार्ज जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाएगा, उस पर क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए कुछ बातें बता रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया, क्या होगा, कैसे ट्रांसफर होते हैं, उसकी बात भी थोड़ी सी आप सुन लीजिए। देखिए आपको इतना तो केमिस्ट्री का आइडिया होगा, ठीक है, केमिस्ट्री का इतना आइडिया होगा, उस पर ध्यान दीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, सेल। सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें 2, इसमें कितने होते हैं, 8, 3, 8, ठीक है। अब अगर ये आप ध्यान दीजिए कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, चलिए यहीं पर मान लीजिए। अब आप हमें ये बताइए, इतना तो आइडिया आपको होगा, जितना मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। 8 इलेक्ट्रॉन अगर इसके सेल में हो गए तो इसके अंदर यहां न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, 8 प्रोटॉन भी होंगे। ये 8 और 2 10 हो गए, ठीक है, तो यहां अंदर क्या होगा, 10 प्रोटॉन होगा। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपको यहां से चार्ज को निकालना है, आइदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, अगर आप प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं तो किससे आप आसानी से निकाल पाएंगे, यहां से प्रोटॉन इजिली निकलेगा या यहां बाहर इलेक्ट्रॉन इजिली निकलेगा। अब देखिए एक बात और, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अभी मैं आगे बताऊंगा। प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1837 टाइम्स हेवियर होता है, मतलब प्रोटॉन का वजन भी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हल्का होता है। और देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर है, इसकी एनर्जी यहाँ की कम है, यहाँ अंदर जाएंगे जितनी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल की एनर्जी कम होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान। प्रोटॉन यहाँ अंदर न्यूक्लियस में है, निकालना एकदम इम्पॉसिबल, बहुत टफ। यहाँ से जब आप निकाल लेंगे तो फिर न्यूक्लियस के अंदर कोशिश करेंगे और ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय होगी, मतलब आप क्या निकाल सकते हैं इजिली, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इजिली हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लूजली बाउंडेड है विथ न्यूक्लियस, ठीक है। तो मतलब क्या है कि यहां से यहां अगर हमें ट्रांसफर करना है, मतलब या तो प्रोटॉन ट्रांसफर कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन का ट्रांसफर बहुत टफ है, तो किसका ट्रांसफर होगा, जो इजिली ट्रांसफर हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन। एक तो आपका लाइट वेट है और दूसरी बात आपका लूजली बाउंडेड है, लेस एनर्जी स्टेट में है, ठीक है, तो यहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। इसीलिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात और ध्यान दीजिए, कुछ और चीज ध्यान दीजिए, अगर यहां से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, आप इतना सिर्फ ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाला तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, अभी इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं, 10 प्रोटॉन है,
अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, जितना मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 9। और अगर एक प्रोटॉन निकाल लिया तो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 9 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने होंगे? 10। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपके पास 10 रुपए प्लस के हैं 10 माइनस के हैं तो सब मिला के क्या होगा? 0, मतलब न्यूट्रल। तो देखिए अगर यहां से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9 हो गए। प्रोटॉन कितने हैं? एज इट इज 10 के 10। अब इन दोनों को कंबाइन करिए तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। अल्टीमेटली ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? अगर आप ऐड करिए तो 9 इलेक्ट्रॉन माइनस का 10 प्रोटॉन पॉजिटिव का, तो ये सब मिला के क्या आएगा? +1। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डिफिशियंसी। किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन के कंपैरिजन में। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। और इलेक्ट्रॉन कम हुए तो चार्ज कैसा आया? प्लस। आप ये जानते भी होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, निकाला जाता है, तो एटम पर कैसा चार्ज आता है? प्लस। और इलेक्ट्रॉन अब अगर इसी को हम दिए हुए होते, थोड़ा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन दिए होते तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता? 11 और प्रोटॉन कितना रहता? 10 का 10। अब दोनों को मिक्स करते तो कितना होता? -1। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो चार्ज कैसा हो जाएगा? प्लस का। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज प्लस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन देंगे किसी बॉडी को तो उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज। ये बात आपको समझ में आ गई। ये केमिस्ट्री का टॉपिक था, वहां से आपको समझना था। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए मैं ये बता रहा हूं कि चार्ज क्या है? मैटर की एक स्टेट है जिसमें वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ चार्ज। चार्ज आर आइदर मूविंग आर कांस्टेंट आर मूविंग विथ एक्सेलरेटेड मोशन विथ वेरिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ये m1 मास और इसका मास m2। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर हुए, हमने मान लिया कि इसका मास कितना हो गया? m1 डैश, और इसका मास कितना हो गया? m2 डैश। जो चीजें बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। अब ये ध्यान दीजिए, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए तो पहले तो ये ध्यान दीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन m1 से m2 पर मूव किए हैं तो जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो बॉडी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं वो कैसा हो गया? नेगेटिव। अब इन दोनों मास में मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूं। ये जो m1 डैश होगा वो कम होगा m1 से। क्यों? रीजन अभी बता रहे हैं। m2 का जो मास होगा, ठीक है, वो कम होगा m2 डैश से। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर मूव कर गए तो देखिए यहां पर मास m1 था, उसके बाद ये क्या बन गया? m1 डैश। तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए। कुछ इलेक्ट्रॉन अगर निकल के गए हुए हैं तो मतलब इसका मास क्या हुआ? थोड़ा सा कम हो गया। इसका मास थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। मतलब ये m1 डैश m1 से क्या होगा? कम होगा। m1 डैश कम है, m1 क्या है? बड़ा। ये आपको समझ में आ गया? देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन अगर यहां मूव किए तो इसमें से कुछ चीजें निकल गई, तो इसका मतलब ये वाला मास इससे क्या होगा? कम। अब यहां ध्यान दीजिए, ये m2 था, ये m2 डैश। अगर इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ गए तो पहले m2 था, जुड़ने के बाद m2 डैश हो गया। तो अगर कुछ आके यहाँ पहुंच गया तो इसका मास m2 डैश m2 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। देखिए अब आपको ये समझ में आ गया। ये समझ में आ गया कि अगर एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ये बात ध्यान दीजिए, एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर नेगेटिव। क्यों ऐसा? अभी हमने सीखा कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी तो कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दोनों पर चार्ज की वैल्यू इक्वल होगी। फर्क क्या होगा? ये पॉजिटिवली होगा और ये नेगेटिवली। पॉजिटिवली का मतलब है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नेगेटिवली का मतलब है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिए
चार्ज का कैसे फॉर्मेशन हुआ? बाई ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स नहीं, क्योंकि प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर होते, वो आपके अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरिंग से हमारा चार्ज का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको और बता रहा हूं कि चार्ज को कैसे बनाया जाता है, मतलब चार्ज का प्रोडक्शन कैसे होता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। कोई एक मेथड नहीं, बहुत सारे। देखिए पहला तो मैं आपको बता रहा हूं बाई फ्रिक्शन, ठीक है। दूसरा आप ध्यान दीजिए फ्रिक्शन बाई इंडक्शन। तीसरा बाई कंडक्शन। चौथा बाई हार्मोनिक इमिशन। एंड फिफ्थ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए जितनी बातें बता रहे हैं उस पर ध्यान देना, ठीक है। जो बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इतने तरीके से और भी हो सकते हैं, ईटीसी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में इसलिए बताया जा रहा है। देखिए पहले जो कॉन्सेप्ट आया था कि चार्ज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, तो वो बाई फ्रिक्शन ही आया था। क्या किया गया था? अगर आप एग्जांपल देखिए तो कंघे को क्या करिए, कंघे को लीजिए और सूखे बाल में रगड़िए। कंघे को अगर सूखे बाल में रगड़िए और फिर उसके बाद कागज के छोटे टुकड़े के पास लेके जाइए, तो देखिए क्या होता है कि ये कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। मतलब ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तभी अदर बॉडीज को क्या कर रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। देखिए फ्रिक्शन से क्या होता है, जब दो बॉडी को हम रब करते हैं, दूसरे को रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बाई फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया। इंडक्शन देखिए हम बता रहे हैं कैसे इंडक्शन से होता है। आप ये सारी टॉपिक समझिए। देखिए अगर आप ये मान लीजिए कि ये कोई मेटेलिक बॉडी है, कोई बॉडी है, मैं आपको जितना बता रहा हूँ बस उतना आप समझिए। आइडिया लीजिए, पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आए कैसे होता है, ठीक है। पीएचडी करने के लिए अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो देखिए अगर ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, उसमें प्लस माइनस दोनों है। क्या होंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कुछ भी होंगे। अरे आपको मैं ऐसे बॉडी बना दिया, वैसे आपको क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज और बाहर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। अब ये मान लीजिए अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में ला रहा हूं, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में इसके पास ला रहा हूं, तो देखिए क्या होगा, होगा क्या, ये पॉजिटिवली लेके आया तो ये पॉजिटिव वाले को धक्का मारेगा, नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो ये पॉजिटिव लेके आया, अब देखिए यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस। अच्छा हम क्या कर रहे थे, चार्ज का फॉर्मेशन। अब अगर एक बात ध्यान दीजिए, ये ऐसे मतलब प्लस लेके आया तो माइनस प्लस हो गए। अगर यही मैं माइनस लेके आया होता, ध्यान दीजिए, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ये अगर मैं माइनस लेके आया होता तो देखिए क्या होता, ये माइनस क्या करता, सभी प्लस वालों को अपनी तरफ कर लेता और माइनस वालों को क्या करता, धक्का मार देता। अब देखिए एक काम करते, क्या काम करेंगे, इस बॉडी को इस तरफ से क्या कर दीजिए, अर्थिंग। अर्थिंग करने का मतलब जमीन से जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जमीन से जोड़ेंगे देखिए क्या होगा, ठीक है, जैसे ही जमीन से जोड़ेंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अर्थ में भाग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, रीजन आगे बताऊंगा। यहां से क्या होगा, नीचे भाग जाएगा, तो नीचे भाग गया इलेक्ट्रॉन, भाग गया यहाँ नीचे, और फिर उसके बाद यहाँ से अर्थिंग क्या करेंगे, कट कर देंगे। अर्थिंग को हटा दिए और इसको क्या करेंगे, दूर हटा दिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नीचे चला गया, इस बॉडी पर टोटली क्या हो जाएगा, इस गोल वाली बॉडी पर अगर ध्यान दीजिए तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये कौन सा मेथड है, ये इंडक्शन, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन से क्या हुआ, रगड़े, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, जिस पर ट्रांसफर हुए उस पर नेगेटिव, जहां से ट्रांसफर हुए उस पर कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब देखिए इंडक्शन से मैंने क्या बोला, एक कोई चार्ज पार्टिकल, चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी के करीब लेके आए, नेगेटिव वाला नेगेटिव को रिपेल किया और प्लस वाला उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ,
फिर क्या हुआ, इसको हमने अर्थिंग करके अर्थ में भेज दिया, ये पूरा चार्ज प्लस इस पे क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट। तो ये बॉडी कैसे हो गई, चार्ज हो गई। कौन सा प्रोसेस, बाई इंडक्शन। देखिए कंडक्शन में क्या होगा, ये बहुत इजी। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये बॉडी, बाई कंडक्शन क्या होगा, आप ध्यान दीजिए। देखिए ये बॉडी है और ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। बहुत इजी है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये बॉडी है, मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, मेटेलिक बॉडी है, इसमें क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब होगा। आप देखिए क्या करेंगे, इस बॉडी को इससे क्या कर देंगे, टच। तो जब पॉजिटिव को टच कर देंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव वाले सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस बॉडी को कर देंगे न्यूट्रल। ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल हो गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसमें कंडक्शन का मतलब होता है मूव करना, यहाँ से मूव करके इसमें आ गए तो ये बॉडी फिर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इस पर कैसा हो जाएगा, चार्ज प्लस हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। फ्रिक्शन में रब की एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। इंडक्शन में क्या हुआ, एक को दूसरे के करीब लेके आए, करीब लेके आए, टच नहीं कराएंगे, इंडक्शन में टच नहीं कराते, कंडक्शन में टच कराते हैं। थर्मोनिक इमिशन का मतलब क्या है, ये सुनिए। जब किसी बॉडी को मेटेलिक है उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। थर्मोनिक का मतलब होता है हीट से, गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो उसके सरफेस पे बाउंड होते हैं वो इमिट हो जाते हैं, ठीक है, और वहां से उत्सर्जित हो जाते हैं। इमिट जैसे होंगे उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये आपको थर्मोनिक इमिशन समझ में आ गया। कोई बॉडी है उसको हम क्या करें, हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के इमिशन से इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान दीजिए तो मेटल के सरफेस पे, आपके यहाँ ये टॉपिक भी है, मेटल के सरफेस पे जब लाइट, हाई एनर्जेटिक लाइट फॉल करती है तो इसके सरफेस से फोटोन का क्या होता है, इमिशन। और फोटोन कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी हम क्या कर सकते हैं, चार्ज का फॉर्मेशन। थर्मोनिक इमिशन से भी हमने क्या कर दिया, चार्ज का फॉर्मेशन। कंडक्शन से भी किया, इंडक्शन से भी किया और फ्रिक्शन से भी किया। ये आपका क्या हुआ, चार्ज का फॉर्मेशन। तो देखिए अभी हमने आपको क्या डिस्कस किया उस पर ध्यान दीजिए। चार्ज डिस्कस किया, ठीक है, कि चार्ज है क्या, ठीक है, और उसके बाद चार्ज को कैसे हम फॉर्म करते हैं उसके डिफरेंट मेथड पढ़े। अब देखिए उसके आगे थोड़ा सा टॉपिक बढ़ाते हैं। देखिए आपको सिर्फ ध्यान से सारे लेक्चर को सुनना ही है, ठीक है। लिखने के लिए नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आप बीच में वीडियो पॉज कर करके रुकिएगा नहीं, मेरा लोड बढ़ रहा है, मैं आपको लिख के दूंगा तो लोड मेरा बढ़ेगा। लेकिन ये है कि आप जब ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो वो आपको फायदा ही करेगा। अब देखिए हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया, 1 मिनट में वीडियो का टाइमिंग देख लो, ट्वेंटी 28 मिनट। चलिए बढ़ाते हैं, और अभी 28 मिनट हुआ है। अब देखिए अगर हम टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज के अगर टाइप की बात करें तो चार्ज को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। देखिए अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट आया वो किसने दिया, ठीक है। क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का ही चार्ज रखा गया, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया। देखिए क्यों दिया, मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर। ये देखा गया कि जैसे मान लीजिए ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई, हमने यहाँ रगड़ा, ये पॉजिटिवली चार्ज हुई, ठीक। इसको कहीं और रगड़ा, ये कोई दूसरा टाइप का मटेरियल था, दूसरी जगह रगड़ा, इस पे कोई चार्ज आया, ठीक। तो अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ये मान लीजिए दोनों एक टाइप के हैं, दोनों को मैंने यहाँ रगड़ा और रगड़ने के बाद इन दोनों को कागज के करीब जब ले गया मैं तो देखा कि दोनों कागज को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। लेकिन जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आया तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। ये एक टाइप का हो गया। अब मान लीजिए ये सारी चीजें क्या ली गई थी,
अंबर लिया गया था, बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था, कांच लिया गया था, रेशम से रगड़ा गया था, वो सारी हिस्ट्री हो भी बताने का यहाँ कोई मतलब नहीं मुझे लगता। जैसे मान लीजिए ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों को मैंने बिल्ली के खाल से रगड़ा, ठीक है, अब इन दोनों को, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गया तो उनको भी अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जब इन दोनों को करीब लाया तो देखा ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाया तो देखा ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाया तब मैंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक जैसे थे, एक जैसे वाले क्या कर रहे हैं, रिपेल। ये भी एक जैसे थे, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल। और ये दोनों एक दूसरे एक जैसे नहीं थे तभी ये दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। अच्छा, इन दोनों को जब मिला दिया और उसके बाद कागज के टुकड़ों के पास ले गया तो देखा ये दोनों लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब ये हो गया न्यूट्रल। अब ये बताइए कि न्यूट्रल कोई दो चीजें कब होंगी मिलाने पर, +2 और -2 होगा तभी 0 होगा, +4 -4 होगा तभी 0 होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड ये कभी हो ही नहीं सकता। मतलब दो बॉडी पर चार्ज कैसे हो सकते हैं, रगड़ेंगे तो एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको यहां से समझ में आएगा, क्योंकि जब दोनों को मिला दीजिए तो गायब हो जाते हैं, तो गायब तभी होंगे, 0 तभी आएगा जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव। तो देखिए चार्ज कैसे होते हैं, चार्ज दो टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए इसके आगे हम आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो देखिए अगर चार्ज की प्रॉपर्टी की बात की जाए तो पहले इसकी यूनिट की बात कर ली जाए, ठीक है, कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट जो होती है वो आपकी क्या है, कूलम। ठीक है, अदर यूनिट भी देखिए, देखिए कूलम, ईएसयू, ईएमयू, फैराडे। देखिए ध्यान दीजिए, कूलम, ईएसयू, ईएमयू, फैराडे, हमने आपको 4 यूनिट बताई। अब देखिए इनके बीच में मैं रिलेशन भी बता रहा हूं। फैराडे का क्या मतलब होता है ये पहले आप ध्यान दीजिए, ये होता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो उस पर जितना चार्ज हो, इसकी वैल्यू आती है 96500 कूलम। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो, देखिए अगर आपको पता हो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 96500 कूलम। देखिए आपको एसआई यूनिट क्या बताया मैंने, कूलम। ईएसयू, ईएमयू अभी मैंने नहीं बताया, और हमने आपको क्या बताया, फैराडे। देखिए आपका 10 कूलम जो होता है वो 1 ईएमयू के इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 1 कूलम इक्वल टू 1/10 ईएमयू। ईएमयू का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, ईएमयू का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये देखिए कूलम से क्या है, लार्जर यूनिट है, मतलब 10 कूलम किसके इक्वल होगा, 1 ईएमयू। ये बात समझ में आ गई। देखिए अभी सबको मैं कोरिलेट कर रहा हूं। फैराडे जो है आपकी चार्ज की क्या है, लार्जेस्ट यूनिट। सबसे बड़ी यूनिट क्या है आपका, फैराडे। और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की वो क्या है, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। कितनी वैल्यू होती है मैं एक साथ कोरिलेट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है,
कूलम। 1 कूलम इक्वल टू 3 into 10⁹ ESU। 1 कूलम जो होता है वो 3 into 10⁹ ESU के इक्वल होता है एंड 1/10 EMU के इक्वल होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक दूसरा रिलेशन मैं बता रहा हूं आपका 1 फैराडे कितने इक्वल होता है 96500 कूलम। ठीक है, आपको दो बात यहां से और ध्यान रखना है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU। कितनी होती है उसकी वैल्यू, अगर आप कूलम का ध्यान दीजिए तो ये 1/3 into 10⁹9। अब एक रिलेशन यहां से और आपको याद रखना होता है, कई बार ये पूछा गया है इंट्रेंस एग्जाम में EMU डिवाइडेड बाई ESU। ठीक है, ये आप ये ध्यान दे देखिए EMU हो गया, इसको इस तरफ ले आइए, EMU डिवाइड बाई ESU, ये 10 इधर चला जाएगा, कितना होगा 3 into 10⁻10। और आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो तो 3 into 10⁸ होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब ये 3 into 10⁻10 है, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, बट किसमें CGS सिस्टम में, क्योंकि MKS सिस्टम में क्या होगा 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 3 into 10⁻10। ठीक है, ये बात आपको यहां से एक रिजल्ट यहां से याद रखना है, एंट्रेंस में पूछा गया हुआ है। आगे एक बात और ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें मैं आपको रिटर्न भी प्रोवाइड करूंगा, जो चीज समझ में नहीं आएगी वो आप बताइएगा। देखिए, और एक वैल्यू आपको अभी याद रखनी है, आगे मैं आपको बताऊंगा 1/μ0 एंड ε0, ये वैल्यू होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मींस ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन MKS सिस्टम के ही इक्वल होता है। μ0 परमेबिलिटी एंड ε0 परमिटिविटी। ठीक है, वो आपको दोनों चीजें अभी डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, ये तो आपको मैग्नेटिज्म में मिलेगा, ये आपके यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये वो डिस्कस किया जाएगा, बस ये अभी आप याद रखिए, ये प्रूफ भी मैं कराऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए क्योंकि इसके साथ आ गया तो दोनों एक साथ मैंने कर दिया। तो देखिए, चार्ज की यूनिट हम लोगों ने क्या पढ़ी, कूलम, ESU, EMU एंड फैराडे। ठीक है, ESU, EMU एंड फैराडे। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है ESU। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। EMU क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। कौन इन दोनों में बड़ा है, तो आपको सारी चीजें जब याद रखेंगे तो एकदम एग्जैक्टली क्लियर रहेगा। तो देखिए, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी, चार्ज की यूनिट। अब आगे ध्यान देते हैं, देखिए दूसरी बात आपको ध्यान देना है, देखिए सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे एंड डिसिमिलर चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये बात आपको ध्यान देना है, मतलब अगर सिमिलर चार्ज होंगे, एक टाइप के पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, तो वो दोनों लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो भी क्या करेंगे, रिपेल। पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए इसके आगे तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं वो आप ध्यान दीजिए, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, ये बात ध्यान दीजिए, ये अगली प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो ऑलवेज एक इंटीजर के फॉर्म में होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर ये बॉडी है, ये ध्यान दीजिए, ये दूसरी बॉडी है, यहां से इलेक्ट्रॉन इस पर अगर ट्रांसफर हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 या 4 या 5 या 6 ऐसे होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि चार्ज जो भी किसी बॉडी पर होगा
वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। n की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहने का मतलब देखिए या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, बट जो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर टेक्स प्लेस करेगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये ध्यान दीजिए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, देखिए तीन बातें बताई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी है, इस पर न्यूमेरिकल है, मैं अभी डिस्कस करूंगा, पहले हमको टॉपिक बताने दीजिए। देखिए पहली चीज मैंने आपको बताई कि चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, एसआई यूनिट है, ठीक है, सीजीएस यूनिट ईएसयू, ईएसयू, ईएमयू, कूलम, फैराडे। सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और डिसिमिलर चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मींस जो भी बॉडी पे चार्ज होगा या 1e या 2e या 3e या 4e या 5e। अब यहाँ पर बोला गया कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए तो 10e का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, किसी को 10 इलेक्ट्रॉन दिए गए तो उस पर 10e का नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब Q = क्या मिल गया हमें, यानी ये फॉर्मूला याद रखना, 1 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब देखिए एक बात और बता रहे हैं, अगली प्रॉपर्टी जो बताने जा रहे हैं थोड़ी सी अच्छी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, इस पर ध्यान दीजिए। मतलब ये है कि चार्ज ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी आप बोल लेंगे तो अभी तो हम चार्ज बना रहे थे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, उसके वजह से वो चीज बन रही थी, टोटल चार्ज कंजर्व भी था। अभी देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने यहां बोला कि ये बॉडी क्या है, ये बॉडी है न्यूट्रल, ये बॉडी भी क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। दोनों को रगड़े, और दोनों को जब रगड़े तो हमने देखा कि इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और इस पर क्या आ गया, नेगेटिव। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो आप तो कहेंगे कि चार्ज तो हमने बना लिया, नहीं। आप अगर ध्यान दीजिए टोटल चार्ज, यहां पर ध्यान दीजिए तो टोटल चार्ज क्या है, 0। और इन दोनों को भी आपस में मिला के देखिए तो टोटल चार्ज क्या आएगा, 0। तो चार्ज क्या है, कंजर्व। जितना चार्ज पहले था चार्ज उतना भी बाद में है। तो चार्ज पे आप ध्यान दीजिएगा कि चार्ज ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये आपको कैसा पॉइंट पता चला, 4। फिफ्थ आपको बता रहे हैं चार्ज की प्रॉपर्टी पे, चार्ज रिलेटिविस्टिक इनवैलिड। क्या है इसका मतलब, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चार्ज जो होता है वो रिलेटिव मैकेनिक्स को फॉलो नहीं करता। अब ये रिलेटिव मैकेनिक्स क्या है, अभी तो आपका उससे पाला ही नहीं पड़ा है। रिलेटिव मैकेनिक्स का मतलब आइंस्टीन की मैकेनिक्स। अब आइंस्टीन की मैकेनिक्स क्या कहती है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये पेन है, तो आइंस्टीन की मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर इसको हम मूव कराएंगे तो इसकी लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। ये हमें कैसा लगेगा, छोटा लगेगा। अगर किसी बॉडी को मूव कराया जाए तो उसकी लेंथ क्या होती है, कम। फॉर्मूला L = L0 √1 - v²/c²। ये v जिस स्पीड से बॉडी को मूव कराया जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, L0 उसकी ओरिजिनल लेंथ है, मतलब लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये भी आप ध्यान दीजिए। और मास क्या होता है, m = m0 /√1 - v²/c²। और चार्ज, बाद में चार्ज और पहले चार्ज दोनों क्या होता है, सेम। क्या मैं बोलने वाला उस पर ध्यान दीजिए। अगर ये बॉडी है, इसको मैं मूव कराऊं स्पीड देके, तो इसकी साइज क्या होती है, कम हो जाती है। इसका मास क्या होता है, बढ़ जाता है। किसके अकॉर्डिंग है, ये आपके आइंस्टीन के मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, मास जो होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो चार्ज पहले था वही चार्ज अब भी रहेगा। मतलब मोशन का चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। चार्ज रिलेटिविस्टिक
इनवैलिड मींस चार्ज पर रिलेटिव मैकेनिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आगे एक मिनट, टाइम देखने को फिर बता रहे हैं, अभी तो बहुत लंबा टॉपिक है। चलिए, तो ये वीडियो अभी मैं यहीं रोक रहा हूँ, इतना मैं रोक रहा हूँ, जो भी कोई दिक्कत होगी वो बताइएगा। ठीक है, अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद हो सकता है या कल मैं एक वीडियो और बना के आप लोगों को भेजूँ। इतना आप देखिए, जो चीज़ दिक्कत करेंगे वो बताइएगा। ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू।